पाकिस्तान में मुसलसल एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट होता चला जा रहा है। स्टेबिलिटी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि एक सियासी जमात है जिसने ये तय कर लिया है कि हर हफ्ते 3 दिन के लिए वो पूरे मुल्क को सबूताज करेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी बंद करके उनके कारोबार मुतासर करेंगे, जिसका इंपैक्ट इवेंचुअली पूरे पाकिस्तान में पड़ जाता है। एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया अपनी कौम को और बेवकूफ बना रहे हैं और आवाम बन भी रही है कि जी इंकलाब लाने निकले, कि इंकलाब आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, दरवाजा खोलो आपको इंकलाब मिल जाएगा। इस लेवल पे लाके रख रहे हैं। कौन सी हुकूमत चल सकती है जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आदमी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो, लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे, और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। मैं इन अनासर को अपील करता हूं कि रियासत से ना टकराना। किसी किस्म का कोई इंकलाब नहीं है, ये सिर्फ एक सियासी मफाद की जंग चल रही है। जब भी कभी पाकिस्तान में फॉरेन डेलीगेट्स का आने का टाइम आता है, ये पार्टी अब एक्टिव हो जाती है और मुल्क के अमन अमान को खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से क्योस फैल जाए, किसी तरह से हालात खराब हो जाए। 10 साल पहले चाइनीज डेलीगेट आ रहे थे, तब भी उन्होंने ये तमाशा किया। अब एससीओ समिट होनी है तो फिर एक दफा इन्होंने माहौल खराब करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को इन्वाइट कर रहे हैं कि आइए हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठिए। बैरिस्टर साहब कह रहे हैं जी जयशंकर साहब आप आएंगे हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठे, पाकिस्तान को मजबूत बनाए। इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि ये बात पीटीआई ने नहीं बल्कि ये बात किसी बलोच प्रोटेस्ट के दौरान मारंग बलोच ने की होती, या फिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वालों ने की होती कि आइए जी जयशंकर साहब हमारे साथ बैठिए, या कराची से किसी ने की होती, तो कैसे उनको गद्दारी के फतवे मिल जाते। लेकिन जी ये खुद कह रहे हैं बैरिस्टर साहब कि आइए और हमारे साथ बैठ के प्रोटेस्ट कीजिए। तो एक बार फिर एससीओ समिट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई वाले, ताकि उनके पास ये नैरेटिव बन सके। अगर कोई भी एससीओ समिट खराब होती है या पोस्टपोन होती है या कैंसिल होती है तो ये कहेंगे देखा खान होता ना तो ये ना होता। क्या इज्जत है हमारी इस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमत की और पाकिस्तान के मुल्क की कि जी ये एससीओ समिट नहीं संभाल सके। ये नैरेटिव बनाना है, हालात खराब करके रखो, क्योंकि जरा भी कुछ अच्छा होगा ना तो सबसे पहला जो सियासी नुकसान होगा वो तहरीके इंसाफ को होगा और कौमी यूथ को होगा। उनको सुकून नहीं मिलेगा अगर मुल्क के अंदर कुछ हालात बेहतर हो जाए, मुल्क जरा सी स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए, वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जानिब इन्होंने ये तय कर लिया कि भाई ये 3 दिन जो है ना इसमें इनकलाब है ना आजादी है, बस सिर्फ वीकेंड पार्टी है। हर 3 दिन के लिए वीकेंड पार्टी निकलती है। सोर्स ऑफ इनकी एंटरटेनमेंट है कि आइए जी बाहर निकलते हैं, केपीके से पंजाब घूम के आते हैं, इस्लामाबाद घूम के आते हैं। जब भी ये प्रोटेस्ट के लिए आते हैं इस्लामाबाद, सबसे पहले इनके अपने लीडर्स गायब हो जाते हैं। बताइए पूरी सड़कों पे इस पूरे प्रोटेस्ट में कितने पीटीआई के लीडर्स जो नजर आए? अली अमीन गंडापुर जो शोर मचाते हुए आए थे, सबसे पहले वही कल्टी मार के निकल जाते हैं। बाकी एक भी एमएनए आपको सड़कों पे नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं लड़ रहा है वो? क्या इनकलाब की जंग उनके लिए नहीं है? क्या लीडरलेस आप एक जंग लड़ने जाएंगे? अली अमीन गंडापुर पिछली दफा आए थे इस्लामाबाद, 8 घंटे के लिए गायब हो गए थे। तो 2 पर्सपेक्टिव सामने आए थे। कौमी यूथ ने बोला कि जी इनको उठा लिया गया है, इनको गिरफ्तार कर लिया इदारों ने, इस वजह से गायब हो गए। दूसरा पर्सपेक्टिव ये था कि भाग गए। अच्छा, दूसरा पर्सपेक्टिव इसलिए सच्चा साबित हुआ कि 8 घंटे बाद जब अली अमीन बाहर आए तो उन्होंने कहा मैं तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से साथ बैठा हुआ था, वहां जैमर्स लगे हुए थे इसलिए कॉन्टैक्ट नहीं हो सका। यानी कि आप खुद गए थे उनके पास, आपको उठाया नहीं गया था। और अगर उठाया गया था तो सच बोले कि उठाया गया था, मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझ पर टॉर्चर किया गया, मुझे धमकी दी गई, क्योंकि आप तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के नारे लगा रहे हैं, आप तो आवाम को फौज और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़वा रहे हैं। तो आप सच बोलें कि हाँ जी मुझे उठाया था। लेकिन अगर आप खुद गए तो मतलब आप डीले करने जा रहे हैं। इस बार भी अली अमीन गंडापुर पतली गली से गायब हो गए। मरगला हिल्स के पास ऐसा मेस है, वहां पे असद तूर साहब का मानना है कि वहां पे वो नजर आए। यानी वो खुद गए अपनी मर्जी से, यानी खुद वो डीले करने जाते हैं, खुद वो डील्स करते हैं, पर आवाम को छोड़ देते सड़कों पे कि जाओ भाई तुम लड़ो आर्मी से, तुम लड़ो पुलिस से, पंजाब पुलिस से जाके हमले करो, उनको मारो, उनके हाथों मरो। क्यों आपको छोड़ रहे हैं वहां पे वो पुलिस के सामने, आर्मी के सामने? क्योंकि आपकी लाशों पर ही सियासत करेंगे। आप मरेंगे तो उनकी सियासत चमकेगी। ये इन्वेस्टमेंट है उनकी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनको आरओआई मिलेगा। इन्वेस्टमेंट क्या है? 10 लोग मरेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, 1000 लोग और इनके पास जोड़ेंगे, 10,000 बंदा इनको और सपोर्ट करेगा कि यार 10 लोग, मतलब 10 लोग मरे हैं, पुलिस ने मारा, फौज ने मारा, आओ यार हम तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, हम भी कौमी यूथ का हिस्सा बन जाते हैं। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप पूछेंगे नहीं, जब तक आप उनको आगे नहीं करेंगे ना इस इनकलाब के अंदर, सो कॉल्ड इनकलाब के अंदर, ये प्रोटेस्ट के अंदर, तब तक ये आपकी लाशों पर, आपके खून पर खेलते रहेंगे। इस मरतबा इनका ये प्लान चला नहीं। 9 मई में प्लान चला था, लोग मरे थे, इमरान खान साहब बहुत खुश हुए थे। इस मरतबा इनका ये प्लान नहीं चला, इतनी लाशें इनको मिली नहीं कि अपनी सियासत कर सकें। लेकिन आगे भी इन्होंने प्रोटेस्ट कॉल दी हुई है। खुदारा अपने होश के नाखून खाइए, सवाल करना सीखे अपने लीडर से। मसला ये है कि ये जो कुछ भी प्रोटेस्ट कर रही है तहरीक इंसाफ या तहरीक इंतशार, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। सामने जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो भी एक नंबर की पपेट है। उनके पास कोई ऑल्टरनेट हल नहीं है सिवाय इसके कि मोबाइल फोन बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो। जितना बंद करेंगे, जितना इनके ऊपर हमले करेंगे, उतना ये हीरो बनेंगे। कुछ नहीं कर रहे इमरान खान साहब जेल में बैठ के, सिर्फ और सिर्फ उकसा रहे हैं आवाम को। आवाम निकलती है, हमले होते हैं ऑपोजिट साइड से और जी हीरो बन जाते हैं। इमरान खान हमारा हीरो है। इमरान खान एक कैद आदमी, एक आजाद लीडर इस वक्त जेल में कैद है, वो हमारा हीरो है। उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी मोटरवे में, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। जैसे मैंने पहले कहा कि वीकेंड पे क्या करें, कुछ करने को नहीं है, आओ यार चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं मोटरवे पे। एआई से जनरेट करके पिक्चर्स डाल के लोगों को बेवकूफ पे बेवकूफ बना रहे हैं। 2 साल 3 साल पुरानी वीडियोस डाल के, पिक्चर्स डाल के दिखा रहे हैं कि देखो आज कितना रश है। एक एमएनए दिखा दीजिए जो इस वक्त सड़कों पे निकला हो, आपके लिए, आवाम के लिए, आवाम के बच्चों के लिए निकला कोई? कहाँ है आजम सवाती, कहाँ है ये असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब? कोई नजर नहीं आ रहा। वो शहबाज गिल अमेरिका से बैठ के आपको हुक्म दे रहा है कि भाई रुकना नहीं, इनकलाब के लिए बाहर सड़कों पे आओ।
पहले अपने जहबाज गिल को बोलो भाई पाकिस्तान आओ, फ्रंट से लीड करो। अमेरिका में बैठ के कौन इनकलाब लेकर आता है पाकिस्तान में? भाई पाकिस्तान में इनकलाब आना चाहिए ना। तो अमेरिका में छुप के बैठे हुए हैं, अमेरिका से बैठ के कीबोर्ड वॉरियर बन रहे हैं। कहिए ना यहाँ पर आए। आपकी लाशों पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपकी लाशों पे बिजनेस चल रहा है, आपकी लाशों पे सियासत चल रही है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ना जाने कब होश के नाखून खाएंगे कि भाई प्रोटेस्ट से पहले सवाल करें, उनसे कहें कि अगली दफा आप लीड करोगे, आप आगे चलोगे, पतली गली से निकलना नहीं। एमएनएस को बुलाएं, केपी की असेंबलीज को बुलाएं, जब केपी के रिसोर्सेज आ सकती हैं, फायर ब्रिगेड आ सकती है, तो उसके बाद ये एम्बुलेंसेज आ सकती हैं, पुलिस आ सकती है, तो क्या एमएनएस नहीं आ सकते? एमपीएस नहीं आ सकते? चुप के बैठे हुए हैं। और अच्छा, दुनिया भर में जब भी कभी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उनकी एक लिस्ट होती है, डिमांड्स होती हैं, अपने राइट्स के ऊपर बात होती है। यहाँ पे क्या डिमांड है? हमने जिसको वोट दिया ना उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है? इमरान खान को। 10 साल में जिस बंदे ने केपीके की हुकूमत में कुछ नहीं किया सिवाय धरनों के, हुकूमत में रह के भी धरने करते थे, अपोजिशन में बैठ के भी धरने करते थे, वो बंदा इनको वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो कि पता नहीं क्या आगे कोई छड़ी चलाएगा और मुल्क ठीक हो जाएगा। 3.5 साल फेडरल के अंदर बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए। कहा जी ये तो मैं तो पपेट था, मैं तो कठपुतली था, और अब भी कठपुतली बनना चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि शरीफ को हटाओ, मुझे अडॉप्ट कर लो, मुझे गोद में बिठा लो, मेरी सियासत चमका दो, मुझे किसी तरह से हुकूमत दिला दो। ये आखिरी एक एजेंडा है इनका, जिस एजेंडा के पीछे आपका इस्तेमाल हो रहा है, अवाम का इस्तेमाल हो रहा है, मुसलसल बेवकूफ बनाया जा रहा है। भाई इनकलाब दुनिया में जरा रेवोल्यूशन को जाके पढ़िए, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो अम्ब्रेला रेवोल्यूशन हो, फिर चाहे वो बांग्लादेश की रेवोल्यूशन हो, देखे जाके उनको कि उन्होंने किस मकसद से निकले थे सड़कों पे और फिर उनको उनके हुकूक मिले। ये नहीं होता कि एक वजीर आजम के लिए आप लड़ते रहो और उनकी सियासत चमकाने के लिए अपनी लाशें गिराते रहो।